नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए मेष राशि वालों, इस नाम का व्यक्ति आपका खेल खत्म करना चाहता है। ये कोई गैर नहीं, आप ही का अपना है। दोस्त के भेष में कहीं ना कहीं दुश्मन छुपा है, लेकिन कौन है समय रहते जान लीजिए, पहचान लीजिए इसे। अगर नहीं पहचान पाए तो इसके कुछ गुण हैं, कुछ इसके कहीं ना कहीं संकेत हैं जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ इस ऐसे हिंट हम आपको बताना चाहते हैं जिससे आप पहचान जाएंगे कि व्यक्ति आखिर है कौन। तो चलिए, वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई जा रही है, तो अनुरोध है इससे शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए, हर हर महादेव जी का नाम लेकर शुरुआत कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो आप ही का अपना है लेकिन आप ही के खिलाफ खेल रच रहा है। आखिर ऐसा व्यक्ति चाहता क्या है आपसे, वो क्यों जल रहा है, क्या रीज़न है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अपने घर की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई भी गुप्त सूचनाएं हैं या कुछ भी सीक्रेट्स हैं आपके घर के, जैसे कि आपकी आय हो गई, आपके घर की कुछ पर्सनल बातें हो गई, आपकी लाइफ की कुछ सीक्रेट्स बातें हो गई, तो ये आप कभी भी किसी के भी साथ शेयर न करें, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, लेकिन कभी भी किसी के साथ अपने जो बहुत पर्सनल बातें हैं वो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लोग देखिए पीठ पीछे कहीं ना कहीं इन बातों को आपकी दिल में रख लेते हैं, फिर उन बातों से आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके कैरेक्टर का अंदाज़ा लगा लेते हैं। भले ही आप मन ही मन में अच्छे हैं, लेकिन आप बड़बोले बहुत ज़्यादा हैं, कुछ भी बोल देते हैं और फिर इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आज आपने थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली होकर के लोगों से बातचीत कर ली और इस बीच आपने अपने कुछ ऐसे राज ओपन कर दिए जो आपको नहीं बताना चाहिए, तो लोग आपको फिर बाद में उस चीज़ के लिए ताने कसी करते हैं। लड़ाई झगड़ा विवाद किसी से हो जाता है तो उस विवाद में कहीं ना कहीं आपको सुनाने लग जाते हैं, परेशान करते हैं, बार बार ताने कसी करते हैं, तो ये चीज़ें फिर आपको बाद में अखरती है। इसलिए पहले से हम आपको बता दें कि किसी के भी साथ में अपना कोई राज सीक्रेट रखें, शेयर ना करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ये जो जीवन है ये परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने रहन सहन में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी वाणी में परिवर्तन करना पड़ेगा, शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। कठोर वाणी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जितना हो सके मोटिवेशनल वीडियो देखें, ऑनलाइन वर्क करने की कोशिश करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया पर जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है आपकी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तभी आप सफल होंगे। आप मेहनत करने की नहीं सोचेंगे, आप सोचें कि घर बैठकर कोई आए कि अभी ये चल नौकरी कर ले, तो वो संभव नहीं है। आपको उठना होगा, आपको जाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फ्यूचर पर पूरा कॉन्सेंट्रेट रखें। जब तक आप फ्यूचर के लिए नहीं सोचेंगे आपका फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा। आप फालतू की बातों पर, फालतू की गतिविधियों पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, इंस्टाग्राम पर ढेरों रील्स देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसी वीडियोस देखनी है, ऐसी रील्स देखनी है जो आपका जज्बा बढ़ाए, ठीक है। तो यह आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो उस वीडियो को देखने के बाद। ऐसी चीज़ें आपको देखते रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए हमेशा लोगों की मदद करते रहे, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे, गरीब असहायों की मदद करते रहे। कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी तरफ से किसी का दिल ना दुखे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई बेवजह माथे आ रहा है, कोई बेवजह आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर आप हो रहे हैं, तो फिर उसे जवाब देने का समय भगवान के पास है, वो खुद जवाब देंगे, समय उससे जवाब देगा। आप मौन रहे, उसमें आपकी भलाई है। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी सफलता से जलता है, कोई रिलेटिव आपकी सफलता से जल रहा है, कोई पड़ोसी आपकी सफलता से जल रहा है, कोई आपसे बार बार कंपैरिजन कर रहा है। अधिकतर अभी आज की जनरेशन में देखिए ऐसा देखा जा रहा है कि एक दूसरे को देखकर आप लोग स्टेटस डालते हैं। स्टेटस देख के इंसान का कैरेक्टर भी पता लगा लेते हैं। और सही बात है, अधिकतर इंसान वही स्टेटस डालता है जो उसकी लाइफ में हो रहा है। मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में दुख है तो आप सैड स्टेटस डालेंगे, आप हैप्पी है तो हैप्पी के स्टेटस डालेंगे, भाई किसी का बर्थडे है तो बर्थडे वाले स्टेटस डालेंगे, मतलब जो हो रहा है वही आप डालेंगे, ठीक है। तो अधिकतर ये होता है कि अगर हमें किसी को रिप्लाई देना है,
किसी को जवाब देना है तो हम तुरंत अपना स्टेटस कड़वे कड़वे डाल देंगे, उसे जवाब देंगे, स्टेटस से भी लड़ाई चालू हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारा एक स्टेटस रखना चाहिए। हमें सिर्फ धर्म, भक्ति भाव, मोटिवेशनल वीडियो डालने चाहिए जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले और सामने वाला जब हमारा स्टेटस देखे तो उसका भी माइंड डेवलप हो जाए, उसका भी माइंड चेंज हो जाए, कहीं ना कहीं उसे बुरा भी नहीं लगे और उसे कुछ सीखने को भी मिले। ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए भविष्य में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार कोई व्यक्ति है जो आप जिसे पसंद कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति क्या पता आपके लायक है या नहीं, या आप उसके लायक है या नहीं, बहुत ज़्यादा असमंजस्य की स्थिति चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति सही है या नहीं, लाइफ का डिसीजन इसके साथ कैसे लें, आगे ये व्यक्ति निभा पाएगा नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है, ये व्यक्ति सही है या नहीं, गलत तो नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो बंदा केयरफुली है कि नहीं, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, आपके लिए सोचता है कि नहीं। आप बार बार अगर किसी को परेशान कर रहे हैं, सबसे पहली आपकी आदत जो सबसे बेकार है, किसी को बार बार कंटिन्यू फ़ोन करना, परेशान करना, इतना परेशान करना कि वो बंदा चिढ़ जाए और चिढ़ के वो बंदा आपसे रिलेशन ख़त्म कर दे। और किसी को आप जब तक फ्री नहीं रखेंगे, फ्रीडम नहीं देंगे, आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे, अगर किसी को कस कर बांधोगे तो वो रिश्तों से छूटने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप किसी को फ्रीली छोड़ दोगे तो वो आपके पास खुद खींचा चला आएगा। कोई किस्मत में होगा तो तुरंत आ जाएगा। किसी के भी पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी की गरज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा मेल मिलाप करने के लिए कुछ आप सेक्रीफाइस करते हो, इतना सेक्रीफाइस कर लेते, इतना सेक्रीफाइस कर लेते कि फिर आपको बहुत अखरती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए लाइफ में सारी चीज़ें होती रहती है, अच्छे बुरे सब पड़ाव आते रहते हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, टेंशन नहीं लेना है। हमें हमेशा वही कार्य करना है जिसके लिए हम बने, यानी कि हमें हमारे माँ बाप की सेवा करनी है, भगवान के मंदिर रोज़ जाना है, रोज़ डेली हमें पूजा पाठ करनी, इससे आपका माइंड क्रिएटिव होगा। देखिए आपका जो डेली रूटीन है हम बताते हैं आपको कैसा रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठिए, वर्कआउट करिए, नहा धोइए, मंदिर जाइए, माता पिता की सेवा करिए, पूजा पाठ करिए, काम धाम में लगिए, अपने कार्य पर फोकस करिए, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना उलझे, लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, किसी से फोकट फालतू करना ही नहीं है, फालतू की गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करना, नशा बुरी लतों में, पार्टी में, एंजॉय करने में, घूमने फिरने में समय बर्बाद ना करें। समय फिर लौट कर नहीं आया। एक बार अगर ये समय चला गया तो ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा, उसके बाद से पछतावा रहेगा और ये पछतावा आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देकर जाएगा। ये समय फिर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, लेकिन अगर इन समयों में आपने मेहनत कर ली तो पूरी ज़िंदगी आपकी सफल हो जाएगी, आने वाला समय आपका बेस्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें जितना हो सके आपको अपने यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी रखनी चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार रखें, जहाँ तक हो सबको सोच को सबको बदलने की कोशिश करें। अगर आपकी सोच बदलेगी तो आपका भाग्य बदलेगा और ऑटोमेटिक आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी व्यक्ति आपका बुरा चाह रहा है उसका बुरा होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना। अगर कोई बुरा चाह रहा है आपके लिए, मन ही मन में बुरा सोच रहा है, कोई भेद आपके अगर वो खोलना चाहता है तो खोलने दीजिए, जो होगा समय पर सब हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, सबके साथ अच्छे से रहना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर की पूजा पाठ करिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जो होता है देखिए उनकी मर्जी से ही होता है। तो अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से भी निकलने की कोशिश करिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ज़िंदगी में ज़्यादा उलझने की कोशिश मत करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों की बातों में आएंगे, बहकावे में आएंगे, जितना आप लोगों से कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश करेंगे, जितना आप सोचेंगे कि ये वो कर रहा है मैं भी वो करूँ, ये ऐसा सोच रहा है मैं भी ऐसा सोचूँ, ये चीज़ अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आपको कुछ ऐसा करना है कि लोग आपको कॉपी करें। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा रहना है कि लोग सोचे यार मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, मेरी लाइफ इसके जैसी क्यों नहीं है, मैं इसके जैसा क्यों नहीं बन सकता। आपको अपनी लाइफ को ऐसा करना। अगर आप दूसरों से कंपैरिजन करने गए, दूसरों की नकल करने गए तो फिर आपके जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं है। आपने खुद के लिए क्या बोला? लोग बुरा बोल रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोगों के वश में है क्या आप कठपुतली बन चुके हैं लोगों के हाथ की। वो जैसा बोलेंगे वैसा आप नाचेंगे। खुद का कोई अस्तित्व नहीं, खुद का अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं, मतलब जैसा लोग बोलेंगे वैसा आप करोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा खुद का अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। खुद हम क्या है ये हमें सोचना चाहिए।
जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कोई मतलब ही नहीं है हमारी लाइफ का। हम लोगों की बातों में आके कठपुतली बनकर डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों को समझिए और जो भी बुरा कर रहा है उससे टेंशन ना लीजिए, उसका खुद का बुरा होगा। माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाकर रखेगी, इसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।